गाइज होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन एज प्रॉमिस्ड। आज बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में, यानी उन लोगों के बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ के 9 तारीख का है, 18 तारीख का है या 27 तारीख का है। मूलांक 9, दैट इज़ नंबर 9, वो रिप्रेजेंट होता है मार्स से, यानी मंगल से। मंगल की जैसे ही बात आती है मन में एक इमेज बनता है एक वॉरियर का, दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, साल है नंबर 8 का, यानी शनिदेव का। प्रॉब्लम की ये बात है कि ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एक दूसरे से अच्छा रिलेशन नहीं है, यानी एक दूसरे से इनकी नहीं बनती कहीं से भी। तो सबसे पहली चीज़ मूलांक 9 वाले लोगों के लिए है, इस साल उनको ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम करने से पहले या कोई भी बात किसी को भी बोलने से पहले एटलीस्ट 2 बार ज़रूर सोच लें। दैट इज़ थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और बिफोर यू एक्ट। अगर आप इम्पल्सिवली काम करते रहेंगे, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट किसी भी एक्ट का आपको बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है फेस करना पड़े इस साल। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट, आपको बहुत ही कॉशियस रहना है। ठीक है, बिफोर यू स्पीक और बिफोर यू एक्ट। ओके, अब दूसरी बात आते हैं हम लोग, आप अपने ज़िंदगी में एक ठहराव लेके आइए। देखिए, अंडरस्टैंड, मंगल के साथ ये इशू भी है और प्लस पॉइंट भी है कि वो बहुत ही दैट इज़ एनर्जेटिक होता है। मंगल के जो जातक होते हैं वो दैट इज़ नंबर 9, दे आर फुल ऑफ एनर्जीज। ओके, और शनि के साथ ये है कि वो आपको ग्राउंडेड रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपको अपने लाइफ में ठहराव लाना होगा हर एक्ट में, अपनी बातचीत में, अपने बिहेवियर में, अपने लाइफस्टाइल में, सब चीज़ में आपको ठहराव लाना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे। आप मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बना लो, अपने लाइफस्टाइल को पूरे तरीके से रूटीन कर लो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करो इस पर्टिकुलर ईयर। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ एज इन ट्रैकिंग वगैरह पे जाने से आप अपने आप को रोको, क्योंकि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी हेल्थ वाइज यू मे फेस सम इश्यूज कमिंग अप वेर इन मे बी यू माइट फाइंड योर सेल्फ इन मिडिल ऑफ एन एक्सीडेंट, और बिकॉज ऑफ विच आपको काफ़ी टाइम तक हो सकता है बेड रिडन रहना पड़े। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एडवेंचरस चीज़ों से बिल्कुल भी आपको दूर रहना है और ठहराव लाना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेडिटेशन को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। अब आपके लिए कुछ सिंपल रेमेडीज़ मैं बता देता हूँ। रेमेडी में नंबर 1 ये है कि आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कीजिए। ये आपके फीट को ग्राउंडेड रखेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो भी इम्बैलेंस क्रिएटेड है इन दोनों नंबर्स के बीच में उसको बैलेंस आउट करेगा। सेकंड थिंग, आप अपने घर में एटलीस्ट वीक में एक बार मॉपिंग ज़रूर कीजिए, यानी आप अपने घर में खुद से पोछा लगाइए। ठीक है, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। हेल्थ की जहाँ तक मैं बात करूँ, चेस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं आपको, तो कोशिश करो आपकी गुनगुना पानी, दैट इज़ ल्यूकवार्म वाटर, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पियो। हल्दी का काढ़ा अगर टाइम एंड अगेन आप दूध में बना के पी सकते हो, इफ़ इट सूट्स योर हेल्थ तो आप ज़रूर पियो, सो दैट आपका चेस्ट जो है वो क्लियर रहे, लंग्स क्लियर रहे, आपको किसी भी तरह का कोल्ड एंड कफ रिलेटेड कोई इशू ना आए। ओके, एक और रेमेडी आपके लिए है कि मंगल की एनर्जी को आप एक और जगह यूटिलाइज कर सकते हो, बी पार्ट ऑफ द किचन। ओके, अगर टाइम एंड अगेन यू ट्राई गो टू द किचन एंड कुक समथिंग फॉर योर फैमिली। ओके, आप इस भावना से बनाएं उसको कि आज मैं खाना बना के, एक इनिशिएटिव लेके खाना बना के अपनी पूरी फैमिली को आज एक एक पर्टिकुलर टाइम, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू इट एवरी डे, एक टाइम कोई भी आइटम आज मैं बना के कोई भी फूड आइटम मैं पूरी फैमिली को आज सर्व करूँगा। ठीक है, डिसिप्लिन रहना है और बिहेवियर में बहुत ही सॉफ्टनेस रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो मैंने पहले भी बोला है,
आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप इस भावना से किसी भी काम को करिए कि वो लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, आपको ये सोचना है कि ये लोगों के लिए बेनिफिशियल कैसे होगा, यानी सेवा की भावना से आप काम कीजिए। ओके, अभी आप बिल्कुल भी लक फैक्टर को, पैसे के फैक्टर को साइड में रख दीजिए कि व्हाट एम आई गेटिंग इन रिटर्न फ्रॉम दैट एक्टिविटी। आप बस इस सोच के साथ काम कीजिए कि ये पर्टिकुलर जो भी मेरी एक्टिविटी है वो और लोगों के लिए हेल्पफुल कैसे होगी। पैसा और लक ये दोनों अपने आप चल के आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है कि ये साल आपके लिए बुरा है या 9 नंबर और 8 नंबर की नहीं आपस में बनती है तो दस कंप्लीट ईयर वुड बी वेरी ड्रास्टिक फॉर यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 9 जो है नंबर 8 के लिए बहुत ही लकी है। ओके, मैंने पहले भी बताया नंबर 8 इज शनि और नंबर 9 जो है वो मंगल से गवर्न होता है। ठीक है, मंगल से जो गवर्न होता है वो सीधे रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी को। जो स्टोरी है हम सबको पता है कि शनिदेव की एक टाइम हेल्प हनुमान जी ने कैसे की थी। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हनुमान जी ने शनिदेव को बस इतना ही कहा था कि मेरी कोई भी आराधना करता है तो उसको आप किसी भी तरह से, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आप उसके लाइफ में क्रिएट मत करना। ठीक है, सो दैट इज द रीज़न वाई मंगल कहीं ना कहीं नंबर 8 के लिए हेल्पफुल है। बस आपके साथ ये है कि आपको सर्टेन ट्रेट्स अपना लेने हैं, दैट इज डिसिप्लिन रहना है। किसी भी काम को करने से पहले जहां आप यू वुड हैव थॉट वंस, थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग। और कोई भी काम आप करें तो इस भावना से करें कि भाई इसमें लोगों की मदद कैसे होगी, दैट्स इट। एंड दिस इज गोइंग टू चेंज द कंप्लीट ईयर फॉर यू, और ये साल आपके लिए फॉर श्योर रिवॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपके लिए मेंटल हेल्थ, हाउ इज़ इट रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी। ओके, और न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम अपने मेंटल हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये भाग दौड़ का लाइफ है सबका, क्लाइंट्स हैं, बिजनेस है, फैमिली है, जॉब है, सो एवरी वन इज़ फेसिंग दिस मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। ओके, I hope I would give you some tips and remedies so that would be beneficial for you. Okay, और आपको लाइफ के इनफैक्ट हर सेगमेंट में वो हेल्प करेगा काम डाउन रहने के लिए और अपने आप को बैलेंस्ड आउट रहने के लिए इन सच बिजी लाइफ स्टाइल। ठीक है, सो आज के लिए मेरे एंड से इतना ही। कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक्स फॉर योर टाइम, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच।